you all. So I welcome you to my YouTube channel Learn to be Smart. तो गाइस इस वीडियो में हम डिस्काउंट के बारे में जर्नल एंट्रीज देखेंगे। हम समझेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है, देन हम देखेंगे डिस्काउंट के टाइप्स क्या होते हैं, फिर हम उनसे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट क्या होता है? अगर आप किसी शॉप पे कुछ सामान खरीदने जा रहे हो, 50 रुपये का वो गुड्स है और आपको वो शॉपकीपर दे देता है 40 रुपये में, तो आपको इसका मतलब 10 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। अब आपको वो 40 रुपये पे करने, 50 रुपये पे नहीं करने। वैसे ही अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो, आप कोई चीज़ 10 रुपये की बेचते हो लेकिन आपने किसी को 8 रुपये की वो चीज़ बेची है, इसका मतलब आपने उस पर्सन को 2 रुपये का डिस्काउंट दिया है। तो ये होता है डिस्काउंट, मतलब जब आपको कम पेमेंट मिलती है या फिर अगर आप कम पेमेंट करते हो तो हम इसको बोलते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट होते हैं दो, एक तो होता है डिस्काउंट रिसीव्ड और एक होता है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड का मतलब जब हमें डिस्काउंट मिलता है, तो जब भी डिस्काउंट मिलेगा तो हम बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। मतलब कि अगर हम कोई गुड्स खरीदने गए तो फिर शॉपकीपर हमें देगा डिस्काउंट, हमें कम पेमेंट करनी है, तो इसका मतलब हमें डिस्काउंट मिला, तो इस केस में हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड। दूसरा क्या होता है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड मतलब जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं, अगर हम किसी को गुड्स बेच रहे हैं उस केस में हम उसे डिस्काउंट देंगे, तो इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। तो हमने समझा डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है एंड देन डिस्काउंट अलाउड क्या होता है। अब डिस्काउंट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। तो अभी हम इन पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो पहले देखो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब जब भी आप कोई गुड्स खरीदने गए और आपने बल्क में सामान खरीदा, मतलब ज़्यादा सामान खरीदा, लार्ज क्वांटिटीज़ में अगर आप कुछ खरीदते हो, तब जो आपको डिस्काउंट मिलता है उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। मतलब कि ये डिस्काउंट डायरेक्टली लिस्ट प्राइस पे आपको मिलता है, इनवॉइस प्राइस से माइनस कर लिया जाता है। और ये ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या, जब भी लार्ज क्वांटिटीज़ में गुड्स खरीदते हैं तो उसकी वजह से जो भी डिस्काउंट मिलता है उससे हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और इसको हम कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वी विल नॉट रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट इन बुक्स। अभी रिकॉर्ड करना होता नहीं करना होता, हमें कैसे रिकॉर्ड नहीं करना, तो जब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तब हम समझेंगे। नेक्स्ट बात आती है कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। पहले कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। कैश डिस्काउंट आपको कब मिलेगा, अगर आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो तो कैश डिस्काउंट आपको कब मिलेगा। ये जो भी सेलर होता है आपको लालच देगा कि अगर आप अभी की अभी पेमेंट कर दोगे ना तो मैं आपको 15% या 20% डिस्काउंट दूंगा। क्योंकि अगर हम गुड्स परचेज़ करेंगे क्रेडिट में और सेलर को अगर अभी के अभी पैसा की ज़रूरत हो, तो वो लालच दे सकता है कि अगर तुम अभी के अभी मुझे पेमेंट कर दोगे तो मैं तुम्हें इतना परसेंट डिस्काउंट दूंगा, 10%, 15%, 20%, वो कितना भी बोल सकता है। तो इसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। मतलब पेमेंट जल्दी चाहिए, जल्दी पेमेंट के लिए जो भी डिस्काउंट मिलता है तो उसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब भी लार्ज क्वांटिटीज़ में गुड्स को हम खरीदते हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और दूसरा जल्दी पेमेंट के लिए जो भी डिस्काउंट दिया जाता है उसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और एक बार ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं और कैश डिस्काउंट को हम करेंगे बुक्स में रिकॉर्ड। तो आपको समझ आया ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो इन पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। जस्ट अभी हम जर्नल एंट्रीज पास करने वाले हैं ट्रेड डिस्काउंट की, कैश डिस्काउंट की, तब आपको इसमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो अभी के लिए इतना समझो, ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे और कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्ड नहीं करेंगे ये पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए हम देखते हैं फटाफट से जर्नल एंट्रीज को। तो देखो पहली जर्नल एंट्री जो हमारे सामने है वो है परचेज गुड्स फ्रॉम ABC लिमिटेड ₹10,000। ABC लिमिटेड अलाउड ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। IGST दे रखा है 18%। अभी IGST को कर दो इग्नोर। सिंपल ट्रांजेक्शन देखो, हमने ABC लिमिटेड से 10,000 के गुड्स परचेज़ किए। कितने के गुड्स परचेज़ किए, 10,000 के गुड्स हमने किए परचेज़। हमें डिस्काउंट क्या मिल रहा है, 10%। 10,000 का हमें 10% डिस्काउंट मिला, मतलब 1,000। 10,000 का 10% हो गया 1,000, तो हमें 1,000 मिला डिस्काउंट। मतलब हमें पेमेंट कितनी करनी है, हमें पेमेंट करनी है 9,000 की। इतनी बात समझ आई, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। हमने गुड्स परचेज़ की 10,000 की,
हमें जो ट्रेड डिस्काउंट मिला वो है 10%, मतलब 10,000 का 10% कितना हो गया 1,000 का, तो हमें पेमेंट करनी 9,000 की। अब क्वेश्चन के आंसर पढ़ो, उसमें क्या कह रहे हैं, कैसा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है। आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ये हमारे पास है ट्रेड डिस्काउंट, और मैंने बोला ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हम रिकॉर्ड नहीं करते, मतलब ये जो 1,000 का डिस्काउंट है ये कैसा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, और हमें इसे रिकॉर्ड नहीं करना। हमें सिर्फ किस अमाउंट से जर्नल एंट्री बनानी है, सिर्फ हमें 9,000 से जर्नल एंट्री बनानी है। हम भूल जाएंगे 10,000 को भी, मतलब हमने अगर 10,000 के गुड्स परचेज़ किए और उस पर डिस्काउंट मिला 10% का, हमने 10,000 में से 1,000 माइनस कर दी तो हमें 9,000 की पेमेंट करनी है। ट्रेड डिस्काउंट के केस में आपको ऐसा समझना है कि हमने सिर्फ 9,000 के गुड्स परचेज़ किए, आपको भूल जाना है कि 10,000 क्या था, 1,000 क्या है, बिकॉज ये ट्रेड डिस्काउंट है और इसमें ये डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आपको बस सीधा इतना समझना है कि हमें 9,000 के हमने गुड्स परचेज़ किए, तो अगर हमने गुड्स परचेज़ किए तो इसमें जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ये हम बना देंगे परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। देन इसमें IGST भी है तो आ जाएगा इसमें इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड टू ABC लिमिटेड। इसका मतलब हमने परचेज किया, GST पे किया और ABC लिमिटेड को हमें इतना पैसा पे करना है। अब मैंने बोला इसमें ट्रेड डिस्काउंट का हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, हम जर्नल एंट्री किससे बनाएंगे, नेट अमाउंट से, जो डिस्काउंट माइनस करके अमाउंट आता है हम इसी से जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो हमारे पास परचेज हमने कितने का किया, 9,000 का, हमें IGST पे करना है 18%, तो 9,000 का 18% कितना हो जाता है, कैलकुलेट करो, 9,000 का 18% हो गया हमारे पास 1,620। इसका मतलब हमें ABC लिमिटेड को कितना अमाउंट पे करना है, हमें पे करना है 10,620 का। तो आपको ये वाली ट्रांजेक्शन समझ आई। इसमें बोला था हमने परचेज किया गुड्स को और ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो मैंने बोला कि ट्रेड डिस्काउंट में हम ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम सिर्फ एंट्री बनाएंगे नेट अमाउंट से। हमें यही सोचना है कि हमने नेट अमाउंट जो 9,000 है इक्वेशन में उसी से परचेज़ किया, हमें ओरिजिनल अमाउंट और डिस्काउंट के अमाउंट को कर देना है बिल्कुल भी इग्नोर। वैसे इसी से रिलेटेड नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, अभी हमने देखा परचेज़ के केस में कैसे जर्नल एंट्री बनती है, अब देखो सेल्स के केस में ट्रेड डिस्काउंट में जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में बोल रहे हैं सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ₹20,000 आफ्टर अलाउिंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, और आपको दे दिए CGST और SGST। मतलब हमने बी को गुड्स कितने के बेचे, 20,000 के, और ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया 10%, तो मतलब 20,000 का 10% कितना हो गया 2,000, तो 2,000 का दे दिया डिस्काउंट। इसका मतलब हमें पेमेंट कितनी मिलेगी, 20 से 18,000 की, गुड्स से 20,000 की, डिस्काउंट दे दिया हमने 2,000 का, तो पेमेंट हमें कितनी मिलेगी, सिर्फ 18,000 की। ये बात समझ आई पहली बात। अब दूसरी बात आपको क्या देख रहे हैं कि इस डिस्काउंट का नेचर क्या है, कि ये ट्रेड डिस्काउंट है या फिर कैश डिस्काउंट है। क्वेश्चन में आपको दे दिया कैसा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब ये डिस्काउंट का अमाउंट रिकॉर्ड नहीं होगा और हमें ओरिजिनल प्राइस को भी कंसिडर नहीं करना, हमें सिर्फ नेट अमाउंट से जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट में सिर्फ हमें नेट अमाउंट को कंसिडर करना होता है, बाकी सब भूल जाओ। तो जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं तो इसमें जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, मिस्टर बी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, और इसमें CGST और SGST भी है, तो आ जाएगा इसमें टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। तो सेल्स में हम कितना अमाउंट लिखें, हम लिखेंगे सिर्फ 18,000 को, बिकॉज हम बाकी अमाउंट को कर देंगे इग्नोर, 18,000 हम लिखेंगे। अब 18,000 का हमें 9% CGST लगाना है, 9% SGST लगाना है। सो 18,000 का 9% होता है 1,620, तो 1,620 का हो गया CGST और वैसे ही 1,620 का हो जाएगा SGST। इसका मतलब हमें 20 से कितना पैसा मिलेगा, 18,000
प्लस 1620 प्लस 1620, मतलब 21,240 रुपीज़ पे करेगा बी हमें। तो हमने दो ट्रांजेक्शन देखे ट्रेड डिस्काउंट के, एक देखा परचेज के केस में, एक देखा सेल्स के केस में। सारे क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। अभी हायर लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो हम आगे की अगली वीडियोस में देखेंगे। अभी इस वीडियो में हमने ट्रेड डिस्काउंट के दो ट्रांजेक्शन देखे हैं। तो हमने सीखा कि जो भी ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो सिर्फ नेट अमाउंट से हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, और वो हमने देख लिया कि कैसे हमें पास करना होता है। अब हम बात करते हैं आगे की बात करते हैं हम कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्रीज। तो देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में वो क्या कह रहे हैं, रिसीव्ड ₹18,000 फ्रॉम ए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹20,000, मतलब हमें ए से 18,000 रुपये मिले इन फुल सेटलमेंट ऑफ 20,000। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको बता दिया है फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। क्या होता है फुल सेटलमेंट का मतलब, कि अभी इतने पैसे मिले हैं और आगे रिमेनिंग अमाउंट हमें नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं, हमें 20 से 18,000 रुपये मिले, बल्कि मिलने कितने थे 20,000 रुपये, और ये 18,000 हमें फुल सेटलमेंट में मिले। इसका मतलब कि हमें रिमेनिंग के 2,000 मिलेगा नहीं। फुल सेटलमेंट का मतलब हमें 2,000 रुपीज़ नहीं मिलेगा। बी ने हमें फाइनल पेमेंट करी 18,000 की, और हमने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो बी से हमें मिलने थे 20,000 और हमें मिले 18,000। इसका मतलब हमने इसको 2,000 का डिस्काउंट दिया है, तो मिलना था 20,000। हमने उसको डिस्काउंट दिया 2,000 का और हमें मिला 18,000 का। यही मतलब हुआ। अगर हमें मिलना था 20,000 रुपये और हमें मिले 18,000 रुपये, इसका मतलब 2,000 का हमें दिया डिस्काउंट, तो ये हो गया हमारे पास डिस्काउंट। पहले आपको ये बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट बात आपको क्या समझना है कि ये डिस्काउंट का नेचर क्या है, कैसा डिस्काउंट है, ये ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है। अब आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा कि ये ट्रेड डिस्काउंट है या फिर कैश डिस्काउंट है। तो जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन करते तो हमेशा हम अज्यूम करते हैं कि ये कैश डिस्काउंट है। अगर ट्रेड डिस्काउंट होगा तो आपको क्वेश्चन में बता देगा कि ये ट्रेड डिस्काउंट है। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया तो आपको मानना है कि ये कैश डिस्काउंट है। और मैंने बताया कि कैश डिस्काउंट में हम डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। तो अब हम इस 2,000 को भी रिकॉर्ड करेंगे, हम ओरिजिनल प्राइस को भी रिकॉर्ड करेंगे और नेट अमाउंट को भी रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट में हम सिर्फ नेट अमाउंट से जर्नल एंट्री बनाते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट में हम ओरिजिनल प्राइस को भी रिकॉर्ड करेंगे, कैश डिस्काउंट को भी और नेट अमाउंट को भी। अब इसको कैसे करते हैं देखो। पहली बात, हमें पैसा मिला तो कैश बढ़ गया बिजनेस में, हमें 18,000 रुपये मिले तो कैश अकाउंट हो गया डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 18,000 रुपीज़। हमें ए से 18,000 रुपये मिले तो हमने कर दिया कैश अकाउंट को डेबिट। देन हमें मिलने कितने थे 20,000 रुपये। इसका मतलब ए की लाइबिलिटी 20,000 से कम हो गई, ए हमारा डेटर होगा, ए से हमें पैसे मिले तो हमारे डेटर कम हो गए। डेटर कम होते हैं हम उसको करते हैं क्रेडिट। सो हम कर देंगे टू ए 20,000। मैंने 20,000 क्यों लिखा है, बिकॉज ऑफ 2,000 ए हमें पैसा वापस नहीं करेगा 2,000 रुपये, उसकी लाइबिलिटी पूरे 20,000 से कम हो गई, हमारे डेटर पूरे 20,000 से कम हो गए हैं। ये बात समझ गई कि तो कैश मिला और ए क्रेडिट हो गया। अब हमने ये 18,000 रिकॉर्ड कर लिया, ये 20,000 रिकॉर्ड कर लिया, अब हमें रिकॉर्ड करना है 2,000। ये 2,000 है क्या, ये है डिस्काउंट। डिस्काउंट को हमें रिकॉर्ड करना होता है। अब हमने डिस्काउंट दिया, तो जब भी हम डिस्काउंट देते हैं तो ये एक तरह से हमारे लिए तो लॉस हो गया, बिजनेस के लिए तो लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया बिजनेस के लिए। तो जब भी लॉस और एक्सपेंस होता है तो उसे हम करते हैं डेबिट, तो इसको भी हम कर देंगे डेबिट। कैसा लॉस है ये, डिस्काउंट हमने दिया तो इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड। सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 2,000। तो हमारे पास फाइनल जर्नल एंट्री बन जाती है कैश अकाउंट डेबिटेड 18,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 2,000 टू ए 20,000। बिकॉज ये कैश डिस्काउंट था तो हमें इसको रिकॉर्ड करना था और हमने डिस्काउंट दिया है तो ये हमारे लिए एक्सपेंस हो गया और हमारे लिए लॉस हो गया ये, तो इसको हम कर देंगे डेबिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम कह रहे हैं पेड ₹18,000 टू बी इन फुल सेटलमेंट ऑन अमाउंट फॉर ₹20,000।
हमने बी को कितने दिए 18,000 रुपये इन फुल सेटलमेंट ऑफ 20,000, मतलब हमें पे करने थे 20,000, हमने 2,000 का डिस्काउंट मिला तब जाके हमने 18,000 रुपये पे किया। इसका मतलब समझ आया ना कि हमें पे तो करना था 20,000 का और हमने पे किया 18,000 रुपये। इसका मतलब हमें 2,000 रुपये का क्या मिला, हमें मिला डिस्काउंट, हमें डिस्काउंट मिला। अब हम इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। पहली बात, ये कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है, इसमें भी आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन, तो हम मानेंगे कैश डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट में हम तीनों अमाउंट की जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो हमें बी को पे करना था 20,000 रुपीज़, तो हमारे जो बी क्रेडिटर रहा होगा तभी हमें उसको पे करना था, तो हमारी लाइबिलिटी अब कम हो गई क्योंकि हमने पे कर दिया, तो लाइबिलिटी कम हो गई तो हम बी को कर देंगे डेबिट। सो बी हो जाएगा डेबिट, बी डेबिटेड 20,000 से। सो बी को हमने कर दिया है डेबिट 20,000 से। अब हमने पे कितना किया है अमाउंट टू कैश अकाउंट, हमने पे कितना किया 18,000 रुपीज़, सो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बिकॉज पैसा गया 18,000 रुपीज़ हमने किया पे, और रिमेनिंग 2,000 क्या हमें मिला डिस्काउंट। जब भी हमें डिस्काउंट मिलता है तो वो हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट या रेवेन्यू, और प्रॉफिट और रेवेन्यू को हम करते हैं क्रेडिट। सो हम इसको कर देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 2,000 रुपीज़। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना से क्रेडिट हो गया 2,000 रुपीज़ से, तो ये हमारे पास जर्नल एंट्री बन जाएगी बी डेबिटेड 20,000 टू कैश अकाउंट 18,000 टू डिस्काउंट रिसीव 2,000। आई होप समझ आया होगा आपको ये डिस्काउंट की जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं, कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, नेक्स्ट में बोल रहे हैं ये रिसीव्ड ₹19,500 फ्रॉम राम, डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500। अब एक ध्यान से पढ़ना, इसमें गलतियाँ ज़्यादा होती है ऐसी ट्रांजेक्शन में। इसमें बोल रहे हैं हमें 19,500 मिल चुके हैं, हमने और डिस्काउंट दिया था 500 रुपये का। इसका क्या मतलब, हमें मिले हैं 19,500, हमने 500 का डिस्काउंट दिया, हमें मिलने कितने थे 20,000 के, मतलब 20,000 मिलना था, उसमें से हमने 500 का डिस्काउंट दे दी तो मिल गए 19,500। इसका मतलब ये है, आप ऐसा मत समझना कि हमें 19,500 मिलने थे फिर हमने 500 का डिस्काउंट दिया तो अब हम मिलेंगे 19,000। इसमें आपको साफ साफ बोल दिया है रिसीव्ड, रिसीव्ड का मतलब मिल चुका है, हमें 19,500 मिल चुका है और हमने डिस्काउंट दिया था 500, तो हमें 20,000 रुपये मिलने होंगे, हमने डिस्काउंट दिया 500 तब जाके हमें 19,500 मिला। तो आपको ऐसे इसको इंटरप्रेट करना है, ऐसे इस चीज़ को एनालाइज करना है। तो अभी सिंपल हो गया, ये कैश डिस्काउंट है बिकॉज क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, और कैश डिस्काउंट में हमें ट्रांजेक्शन तीनों अमाउंट से रिकॉर्ड करनी होगी। तो हमारे पास जर्नल एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड 19,500, डिस्काउंट allowed account debited 500 to राम में कितना आ जाएगा 20,000, तो मतलब हमें 20,000 मिलना था, हमें कैश में तो मिल गया 19,500 और जो हमें 500 नहीं मिला उसका मतलब हमें डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देते हैं हम तो हमारे लिए एक्सपेंस हो जाता है और उसको हम कर देंगे डेबिट। तो हमारे पास जर्नल एंट्री बन गई। इसमें यही कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, वो 19,500 में से 500 माइनस करते हैं और 19,000 से एंट्री बनाते हैं, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको बोल दिया है रिसीव्ड, रिसीव्ड का मतलब आपको 19,500 मिल चुका है, इसका मतलब हमें मिलना था 20,000, उसमें से हमने 500 डिस्काउंट दिया तब जाके हमें 19,500 मिला है। ऐसे ही एक और ट्रांजेक्शन देखो, इसमें बोल रहे हैं पेड ₹19,800 टू राम, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम ₹200। इसका क्या मतलब हो गया, हमने राम को पे कितना किया 19,800 और उसने हमें डिस्काउंट दिया 200 रुपये का, मतलब हमें पे कितना करना था 20,000 का, हमें राम को पे करना था 20,000 का,
हमें उसने डिस्काउंट दिया 200 रुपये, तब जाके हमने पे किया 19,800। इसका भी मतलब ऐसा नहीं है कि हमें 19,800 पे करना था, हमें 200 डिस्काउंट मिला तो अब हमें पे करना 19,600, तो ये हो जाता है गलत, बिकॉज इसमें बोल दिया है पेड का मतलब हम ऑलरेडी पैसा दे चुके हैं। हमें 19,800 पैसा दे दिया है और हमें 200 का डिस्काउंट मिला, इसका मतलब हमें 20,000 रुपीज़ देने थे, हमें 200 का डिस्काउंट मिला और हमें 19,800 किया है पे। अब ये डिस्काउंट भी कैश डिस्काउंट है और इसमें भी तीनों अमाउंट से रिकॉर्ड होंगे हमारे पास ट्रांजेक्शन्स। तो हम जर्नल एंट्री क्या बना देंगे, राम डेबिटेड 20,000, हमें पे करना था 20,000 टू कैश अकाउंट, हमने पे कितना किया 19,800 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200 का हमें डिस्काउंट मिला। हमें डिस्काउंट मिला ही तो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, रेवेन्यू हो गया, तो हम उसको कर देते क्रेडिट। तो हमारे पास जर्नल एंट्री बन गई इस केस में, राम डेबिटेड 20,000 टू कैश अकाउंट 19,800 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200 का। तो आपको समझ आया, हमने बात करी ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है और उनकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। हमने सीखा कि ट्रेड डिस्काउंट में हम डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो हमारे पास जो जर्नल एंट्री बनेगी वो नेट अमाउंट से बनेगी, और कैश डिस्काउंट में हम डिस्काउंट को करेंगे रिकॉर्ड, तो हमारे पास जो जर्नल एंट्री बनेगी वो तीनों अमाउंट से बनेगी, ओरिजिनल प्राइस से भी, डिस्काउंट से भी, और जितना हमें नेट अमाउंट मिला है या फिर हमने जो नेट अमाउंट पे किया है उससे भी हमें कंसीडर करना है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अभी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के जो हायर लेवल के क्वेश्चंस है वो हम बात करेंगे अगली वीडियो में, तो आप अगली वीडियो का वेट कीजिएगा, उसमें हम इनसे रिलेटेड हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसको प्रैक्टिस करने के बाद हमें इस चैप्टर में इस टॉपिक पे जो डिस्काउंट का टॉपिक है उस पर कमांड अच्छी हो जाएगी हमारी। तो चलिए गाइस, इस वीडियो के लिए रखते इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियोस में, एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।